so all of you, I am taking some topics from this chapter because I have already given an explanation of this chapter 1. But अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में मैं आपसे मेकिंग फ्रेंड्स एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ. दिस इज योर क्वेश्चन. देखो, व्हाट डज डाइवर्सिटी, बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 1. And no one will speak in the meet whenever I am teaching you. जब हम आपस में पढ़ रहे हैं तो आप बीच में कुछ भी क्वेश्चन नहीं करोगे. क्वेश्चन को मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, और जैसे मैं आपको टाइम दूंगी 5 मिनट एक्स्ट्रा, तो आप उस समय क्वेश्चन करना. देखो, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ. डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ में क्या ऐड होता है, मतलब इससे हमारी लाइफ में क्या चेंज आता है या इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है. तो आपने देखा था एक एग्जाम्पल समीर 1 एंड समीर 2. ठीक है, बोथ बिकेम फ्रेंड्स. समीर 1 समीर 2 बोथ बिकेम फ्रेंड्स बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, अब दोनों में डाइवर्सिटीज कितनी चीजों में. हाँ, यस यस मैम, एक्चुअली मैम somebody is disabling my mic, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, my camera is disabled now. My mic and removing me from the meeting. ओके, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पर अभी बेटा क्लास चल रही है तो मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगी. मैं बस ये कहती हूँ कि आप बस नेम नोट कर लो जो आपको ऐसा कर रहा है, जो आपको म्यूट कर रहा है बार बार या आपको रिमूव कर रहा है. जस्ट नोट डाउन योर नेम एंड टॉक टू योर कंप्यूटर टीचर. अभी पहले ही चैप्टर को देख लेते हैं, फिर हम इस पे जो भी होगा हम. मैम, हाँ जी मैम, उसमें नाम नहीं दिखाता मैम, ओनली दिखाता है कि समवन हैज रिमूव्ड यू फ्रॉम क्लास. ओके ओके ओके. देखो बेटा, क्लास चल रही है और अगर आप लोग ये सारी प्रॉब्लम्स लेके आओगे तो मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी ना. आपको ये करना है कि ये जो प्रॉब्लम है, आप जितने बच्चों की भी प्रॉब्लम है, एक बार आप अपने कंप्यूटर टीचर से बात करो या फिर मुझे मैसेज डालना, मैं बात करती हूँ इससे. ठीक है, चलो. व्हाट डज डाइवर्सिटी कंप्यूटर टीचर को. हाँ, यस मैम, कंप्यूटर टीचर का नेम क्या है. बेटा, दिस इज वेस्ट टाइम. यू आर वेस्टिंग माय टाइम एंड यू आल्सो. आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो. ओके सर. क्लास सेंस यू डोंट हैव एनी सेंस. क्लास का कोई सेंस नहीं है. हाँ, सिविक्स पढ़ रहे हो और सिविक सेंस ही नहीं है, फिर मेरा पढ़ना बेकार है. चलो, तो देखो, समीर 1 एंड समीर 2 फ्रेंड्स बनते हैं बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, आप अपने आसपास भी देखो कि हमारी कितनी सारी डाइवर्सिटीज है, चाहे लैंग्वेज को लेके, फेस्टिवल्स को लेके. हिंदू जो दशहरा मनाते हैं वो अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन वही ईद का जो फेस्टिवल है, रमजान जो मनाया जाता है मुस्लिम्स के साथ, उनका द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल इज डिफरेंट. ठीक है, वैसे ही जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हम अपने होम में खाते हैं, घर पे खाते हैं. कभी मन किया तो साउथ इंडियन फूड बना लिया, कभी नॉर्थ इंडियन, कभी चाइनीज फूड हम खाते हैं. ठीक है, कभी मंचूरियन खाते हैं. तो आपको मालूम होगा कि ये सारे फूड अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग एरियाज से हैं. वहाँ की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पे वैसे अलग प्लांट्स निकलते हैं और वैसा फूड तैयार होता है. ठीक है, तो यही तो है डाइवर्सिटी. अगर ये डाइवर्सिटी नहीं होती तो क्या हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाने को मिलता? क्या हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते? क्या हम डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न कर पाते, सीख पाते? क्या हमें अलग अलग स्टेट्स के लोगों की ड्रेसेस पहनने का मौका मिलता है ना? तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा कल्चर जो है वो डेवलप होता जा रहा है. हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, हमारी लर्निंग स्किल बढ़ रही है.
ठीक है, आप बहुत वेराइटीज ऑफ जो थिंग्स है वो आप लर्न कर लेते हो बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। और अगर हर जगह सिमिलैरिटी ही होती तो सोचो लाइफ कितनी बोरिंग होती। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। ठीक है, अब एक है क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। फॉर द एग्जाम्पल, गुजराती पीपल यूज टू ईट what they used to eat, dhokla. Punjabi, yes, Punjabi used to eat सरसों का साग, मक्के की रोटी। yes, बिहारी used to eat mostly लिट्टी चोखा। उत्तर प्रदेश, yes, make a list of language beside your mother tongue that you can speak at least one or two words। आप अपनी घर में मदर टंग यूज करते हो, चाहे हिंदी बोलते हो या जो भी लैंग्वेज यू यूज, उसके अलावा आप और कौन सी लैंग्वेजेस यूज करते हो, यू हैव टू मेक अ लिस्ट। ठीक, नाउ you probably देखो डाइवर्सिटी में in diversity some children are like to read animals stories, some children कुछ बच्चे everyone listen class 6 some ओके नेक्स्ट। अब ये डाइवर्सिटीज यू विल सी इन सो मेनी फील्ड। सम ऑफ यू लाइक टू रीड स्टोरीज लाइक एडवेंचरस स्टोरीज। सम ऑफ यू सपोज Ketan likes animal stories, ठीक है। some students like to read some moral stories। तो आप देखो अपने ही ग्रुप में देखो, अपने ही फ्रेंड्स में देखो, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टोरीज रीड करने का जो है उनका अलग अलग उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स है ना। तो सोचो कि आपकी रीडिंग में भी कितनी सारी वेराइटीज है, कितना सारा डिफरेंसेस है। जो बच्चे एडवेंचरस को पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो एडवेंचरस स्टोरी पढ़ेंगे, कहीं जाके सुनेंगे, है ना। कुछ घोस्ट की स्टोरी पढ़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन इटसेल्फ। हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसका अपना खुद का एक चॉइस है जो बाकी दूसरे बच्चों से अलग है, ठीक है ना। कोई किसी बच्चे की इमेजिनेशन सुपर हाई होती है, वो बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं। उनकी कुछ बच्चों की स्टोरी राइटिंग बहुत अलग होती है, कुछ बच्चे रीडिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो देखो आप सब में भी कितनी सारी वेराइटीज हैं, है ना। तो अगर मान लो कि यू ऑल विल बी सिमिलर, सब एक जैसे हो जाते तो क्या होता। सब में है, आप में से कुछ लोग फॉरेस्ट एरिया में रहना, यू विल लाइक टू लिव इन फॉरेस्ट एरियाज नियर क्लोज टू एनिमल्स, है ना, ठीक है। इस तरह से कुछ लोगों को किंग्स और क्वीन की स्टोरीज सुनना पसंद होगा,
what is this? This all is diversities. आप अपने बेस्ट फ्रेंड में कंपैरिजन करके देख लो, आप दोनों के कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों का फूड चॉइस अलग हो सकता है, रीडिंग बुक्स अलग हो सकती हैं, दोनों का जो फेवरेट गेम है वो अलग हो सकता है, दोनों का नेचर अलग हो सकता है, फिर भी आप फ्रेंड्स तो बनते ही है ना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सपोज कि अगर आपको सिर्फ डेजर्ट एरिया में रहने को मिलता तो आप कितने बोर हो जाते। आपका जब समर ब्रेक होता तो क्या आप किसी दूसरी जगह जाने को नहीं चाहते? अगर हमारे कंट्री में ही माउंटेन्स ना होते, हिली एरियाज ना होते, हाँ, तो डू यू एंजॉय योर समर वेकेशन? नो। सो दिस डिफरेंसेस इन लोकेशन, in climatic conditions in different regions, you will get an opportunity to live in that places. तो इससे क्या हुआ? आपका मूड चेंज हुआ, है ना, आपकी जो ओपिनियन थी वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो डाइवर्सिटी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एड ऑन करती है। नाउ diversity in India. India में, you know, India is a country of many diversities. You use different languages, various foods, various festivals, various religions, but in different ways. अलग अलग तरीकों से. Now, question is कि how do we explain diversity? आप डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं कहूँगी बेटा जस्ट गिव मी वन एग्जांपल। तो आप कहोगे कि मैम आपको पता है अगर हम 1 से 2 किलोमीटर के बीच में भी ट्रेवल करते हैं या 2 से 3 किलोमीटर के बीच में तो लोगों की लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ किलोमीटर पे लोगों की लैंग्वेजेस, हमारा जो कंट्री है वो डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये डाइवर्सिटी इतनी कैसे आई, मतलब ये सब कैसे हो रहा था? तो देखो कि एंशिएंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक लोग ट्रेवल किया करते थे। कोई उस समय तो जो शिप, ये कैमल्स पे, हॉर्सेस घोड़ों पे या शिप जहाज पे बैठ करके ट्रेवल किया करते थे। अब एरोप्लेन, बस, कार से लोग ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, है ना। तो इस ट्रेवलिंग का फायदा क्या हुआ? वो लोग, और अब क्वेश्चन ये है कि ट्रेवलिंग वो क्यों करते थे? क्योंकि उनको किसी नए लैंड पे रहना होता था, नई जगह उनको सेटल होना होता था, या फिर वो किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से उनको नए जॉब चाहिए होते थे, या फिर वो अपने घर को इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट, फेमिन्स, सूखा, अकाल, या फिर वहाँ पे खाने की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, या फिर जॉब अवेलेबल नहीं थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो अपने घर को छोड़ करके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके दूसरी जगह जाते थे। तो जब नई जगह गए तो वहाँ पे उनको क्या मिला? न्यू कल्चर मिला, न्यू प्लेस मिला, न्यू फूड मिला, न्यू ड्रेस मिला, है ना। तो इससे क्या हुआ कि डाइवर्सिटीज डेवलप हुई, कल्चर डेवलप हुआ। अब ये लोग जो है उस नई जगह पे जाके वहाँ की चीजों को सीखेंगे, है ना। तो उनकी लाइफ में लिटिल बिट चेंज होगा, फिर वो अपने ओल्ड का, उनका जो ओल्ड तरीका था उसको चेंज करके कुछ नए तरीके को यूज सीखेंगे, वो नए नए म्यूजिक सीखेंगे, उस जगह के नए नए रिलीजन के बारे में समझेंगे, वहाँ का जो कल्चर है उसको वो लोग लर्न करेंगे। तो पुराना और नया कल्चर मिक्सअप हुआ ना, और अपना जो पुराना कल्चर लेके आए थे उसको वो लोग वहाँ के नए लोग सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि हाउ डाइवर्सिटी एड इन योर लाइफ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ भी से चेंज होती है, बदलती है। अब ये है कि डाइवर्सिटी बेटा दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट। डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडैप्ट देयर लाइफ टू द ज्योग्राफिकल एरियाज इन विच दे लिव। अब मान लो कि आप हैं इलाहाबाद से,
और आप चले गए मद्रास यानी चेन्नई चले गए, तो आप चेन्नई का जोग्राफिकल एरियाज को आपने क्या किया, एडॉप्ट किया। वहाँ पे जो सी है, समुद्र है, कोस्टल एरियाज है, तो अब आप वहाँ जाओगे तो स्वेटर लेके थोड़ी जाओगे, ठंडी में जाओगे, ठंडी में भी जाओगे तो नहीं लेके जाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कभी भी ठंडा होता ही नहीं है, कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे। आपको पता है टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है, एक्सट्रीम नहीं होता है जैसा कि कॉन्टिनेंटल लैंड एरियाज में होता है ना। तो आप वहाँ के जोग्राफिकल एरियाज में खुद को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वही अगर आप माउंटेन एरिया में जाते हो तो आपको आपकी ड्रेस चेंज हो जाती है, ये सारी चीजें, फूड आपका चेंज हो जाता है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, बट द वर्क दे डू दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। उनका सिर्फ क्लोथ और ईटिंग हैबिट से चेंज नहीं होती बेटा, उनका काम करने का तरीका भी वहां पे चेंज हो जाता है। कैसे? जब आप कोस्टल एरिया में जाओगे, जैसे केरला के लोग क्या करते हैं, हाँ, फिश कैचिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, वो जो है बोट्स वगैरह, उसको बोट सेलिंग करते हैं, नाव चलाते हैं, वहां पे तो पूरा का पूरा एक फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन क्या आप लद्दाख जाओगे तो आपको ये सब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लद्दाख एक स्नो कवर्ड एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ना सिर्फ क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट्स एक दूसरी जगह की अलग होती है, बट पीपल्स adopt their surroundings, adopt their climatic conditions, ठीक है। चलो, try to understand what we mean। अब देखो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी है। अब ये कह रहा है कि इंडिया के मैप पे केरला और लद्दाख को देखो और देख करके बताओ कि वो कौन सा फूड खाते हैं, कौन से क्लोथ्स पहनते हैं और कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, लद्दाख जो है, देखो बेटा इसको मार्किंग कर लेना, लद्दाख इज अ डेजर्ट एरिया। लोकेशन कैसा है? डेजर्ट एरिया है। वेयर इट इज लोकेटेड? इन दी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, कोल्ड डेजर्ट एरिया है। तो यहाँ पे जो लोगों का काम है वो किस तरह का काम करते हैं? लोग अपने पास शिप रखते हैं, भेड़ रखते हैं, शिप रखते हैं, बोट्स रखते हैं, और उन्हीं के स्किन से वूल निकाला जाता है और उस वूल को पश्मीना वूल कहते हैं। और यही शॉल बना बना के दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा खर्च पे उसको बेचा जाता है। वहाँ के, समझ में आया? तो वहाँ के लोगों की ह्यूमन एक्टिविटीज अलग हो गई, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग था, ठीक है। अब आप देखो वहाँ के लोग खाते पीते क्या है, तो इन सब से क्या मिलेगा? फूड क्या मिलेगा? एनिमल से उनको क्या मिलेगा? मीट मिलेगा, मिल्क मिलेगा, एनिमल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। ड्रेसेस में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पश्मीना शॉल अपने आप को उससे वो ढके रखते हैं। एनिमल्स कौन कौन से हैं वहाँ पे? काउस, डेजोस यानी याक काउस, ठीक। तो ये है तिब्बत का। वहाँ पे क्या क्या और दूसरी एक्टिविटी होती है? तो ट्रेडिंग होती है। क्या व्यापार करते हैं वो? क्या लेके जाते हैं? तो टेक्सटाइल और स्पाइसेस। वो लोग कारपेट्स वगैरह भी बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं, और इस तरह से वो दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में लेके जाते हैं। तो ये तो हो गया लद्दाख का कल्चर। वही अगर आप केरला को देखते हो, देखो रिलीजन, लद्दाख में जो रिलीजन है दैट इज योर बौद्धिज्म, ठीक है, बौद्धिज्म। लद्दाख को तिब्बत, लिटिल तिब्बत कहा जाता है। तिब्बत कहाँ है? तिब्बत इज इन चाइना, है ना। वो भी कोल्ड डिजर्ट है, लद्दाख भी कोल्ड डिजर्ट है, इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख की जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा रिच है। वहाँ पे लोग सॉन्ग्स एंड पोएम्स गाते रहते हैं, ठीक है। केरला का डिफरेंस आप देख लेना और इसकी एक लिस्ट बनाओगे आप लोग, ठीक। केरला में आप बताइए कौन कौन से रिलीजन है? In Kerala, there are various religions, Jews and Arab traders. Jews जो एक रिलीजन है,
It's not audible. Is it audible? Class, is it audible? Is it audible now? Yes, ma'am. ठीक है, तो केरला के बारे में जो अलग अलग पॉइंट्स है इसको कलेक्ट करके इसको मार्क कर लेना बुक में अपने, ठीक है। तो यही बता रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक लास्ट टॉपिक है दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो इतना सारा ज़्यादा डाइवर्सिटी है अपनी कंट्री में, लेकिन फिर भी यूनिटी बनी हुई है इतने डिफरेंसेस के बाद भी। जानते हो क्यों? पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब हमारे देश में हुआ था, जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, तो इन लोगों के वजह से हमारा देश जो था वो क्या था, ये लोग रूल कर रहे थे हम लोग के ऊपर। तो हम लोगों ने जो इनके अगेंस्ट में फाइट किया था उसमें सभी कास्ट के लोग, सभी जेंडर, मेल फीमेल, डिफरेंट कल्चरल डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से लोग आए और इनके साथ फाइटिंग की। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बिकॉज ऑफ द फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट का आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि यस वी आर यूनाइट इन आवर डाइवर्स कंट्री इंडिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या दोगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का? जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, तो उस समय भी सारे लोग एक साथ मिल करके क्या किए थे, उस अमृतसर में जालियांवाला बाग जब मैसेकर मीन्स होता है हत्या, बहुत सारी हत्याएं हुई थी ना, मर्डर्स हुए थे, मतलब मर्डर नहीं कहेंगे बेटा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मारा गया था, ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने मारा था, है ना। एक बड़े से खुले गार्डन में सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, वुमेन, मेल फीमेल। एम आई ऑडिबल क्लास? ठीक है, तो ये उस समय सब लोग क्या कर रहे थे, अपनी यूनिटी को दिखा रहे थे। तो आप देखो कि ये सब एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है जनगण मन, ये नेशनल सॉन्ग है कि नेशनल एंथम है? नेशनल एंथम है ना, राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो नेशनल एंथम में पंजाब, सिख, गुजराती, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, देखो सारे स्टेट्स के नाम आ रहे हैं। तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, पूरे देश का एक गाना है, नेशनल एंथम है, उसमें हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी अच्छे से एक्सप्रेस होती है। नेशनल एंथम मीन्स, डू यू नो व्हाट इज नेशनल एंथम? पूरे देश का एक गाना, राष्ट्र का गाना, ठीक है, राष्ट्रगान। ठीक, तो ये इससे कह सकते हो कि यस वी आर यूनाइट इन डाइवर्स कंट्री। ठीक है, तो ये सारा हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें पंडित नेहरू ने लिखा है इन हिज बुक, नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। हमारे देश की यूनिटी बाहर से इम्पोज नहीं की गई है, हम सब अंदर से बहुत ज़्यादा टॉलरेट हैं, मतलब हम सब एक दूसरे के को साथ लेके चलते हैं,